31 दिसंबर से पहले दोस्तों 4 काम है जो आपको जरूर कर लेने, जो आपके फाइनेंस से जुड़े हुए हैं। इंस्टाग्राम पे मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी, लोगों के कई कमेंट्स आए कि सर इसको लॉन्ग वीडियो बनाइए, डिटेल में बताइए। टाइम कम बचा था, मैं कहा कोई बात नहीं, बना देते हैं। और इसको जितना हो सके शेयर कीजिएगा। बाकी जगह भी सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि ये डेडलाइन बढ़ेगी नहीं। पहली ITR फाइल करनी है दोस्तों, 31 जुलाई लास्ट डेट थी। उसके बाद 31 दिसंबर रिवाइज रिटर्न के साथ, फीस के साथ आप भर सकते हो। अगर नहीं भरोगे तो बहुत नुकसान है आपका। क्या नुकसान है? इनकम टैक्स का रिफंड नहीं मिलेगा आपको, यानी कि 31 दिसंबर तक ही आप इनकम टैक्स का रिफंड ले पाओगे। इसके बाद किसी तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आपका चाहे 100 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये ITR फाइल करके 31 दिसंबर तक अपना रिफंड जरूर ले लें। लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, जनरली 31 जुलाई तक भरनी होती है, तभी आपके लॉस कैरी फॉरवर्ड होते हैं। लेकिन 31 दिसंबर तक भी अगर आप भर लोगे तो आपके हाउस प्रॉपर्टी का और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बिजनेस के केस में वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। रिवाइज कर सकते हो ITR। आपके पास ई कैंपेन नोटिस आ रहे हैं जिन लोगों ने ITR भर दी है, नहीं भरी है। जिन्होंने ITR भर दी है, कुछ डिटेल उनसे मिस हो गई है, उस समय नहीं थी, बाद में पता चला, आप अपनी ITR को रिवाइज कर लीजिए। अगर इसके बाद करोगे तो रिवाइज का ऑप्शन नहीं है, 31 दिसंबर ही ऑप्शन है। इनकम टैक्स का नोटिस दोस्तों 99.99% चांस है आपने ITR नहीं भरी और आपकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है और आपके पास ई कैंपेन का नोटिस आया है, तो आपके पास 148 का नोटिस आने से कोई नहीं बचा सकता। पहले मैनुअल होते थे, बड़े बड़े केस पिकअप किए जाते थे, अब हो गया है ऑनलाइन। ऑनलाइन में 5 लाख, 10 लाख कैश डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड, सारी ट्रांजैक्शन सारी हैं। मैं खुद बड़ा परेशान हूँ, हर छोटा आदमी परेशान है। पहले बड़े बड़े लोगों को पकड़ते थे, मैनुअल में जितना वॉल्यूम है, स्टाफ है उतना। अब तो ऑनलाइन मैचिंग हुई, नोटिस आ गया। 25% एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा और इंटरेस्ट के साथ। अगर आपने 31 दिसंबर तक ITR भर दी, टैक्स पे कर दिया, फीस भी है 1000 रुपये की, 5000 की, तो आप खत्म हो जाओगे। आपने उसके बाद भरोगे तो फिर आपको भरनी पड़ेगी ITR U अपडेटेड रिटर्न। उसमें आपका 25% का टैक्स फालतू जाएगा। मान लीजिए अभी 1 लाख में काम हो रहा है, 31 दिसंबर के बाद 1,25,000 रुपये का तो फालतू पे करोगे। किसी से को 5,000 की फीस दो, 1 लाख का टैक्स जमा कराओ, 20,000 रुपये की सेविंग करो। ये फायदा है मेरे प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सचिन का। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है जहां पे मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूं। दूसरा, रिवाइज बैंक लोकर एग्रीमेंट दोस्तों बहुत ही है। सरकार 2 बार इसकी डेट बढ़ा चुकी है, अब डेट नहीं बढ़ेगी। चोरी चकारी, कोई नुकसान होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो पुराने एग्रीमेंट चल रहे थे बैंक के, चेंज नहीं हो रहे थे, अब चेंज हो रहे हैं। स्पेशली सीनियर सिटीजन को बहुत दिक्कत आएगी। तो जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपस में शेयर करें। अगर बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स को भेजें, क्योंकि ज़्यादातर उनके नाम से ही होते हैं। औरतों के गहने वहने रखे हैं वहाँ पे, शादी चल रही है, अगर आपने चेंज नहीं कराया तो आपका बैंक लोकर क्लोज भी हो सकता है। घर में सामान कहाँ रखोगे? चोरी चकारी होगी तो। कोई आपको चोरी या आग लगने के केस में क्लेम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पुराने एग्रीमेंट में वो नहीं लिखा हुआ है। आपको ऑथराइजेशन भी नहीं मिलेगा एक्सेस करने का। हो सकता है कि आपको ऑपरेट करने के लिए भी मना कर दिया जाए कि पहले एग्रीमेंट बनवाओ, उसके बाद हम आपको एक्सेस करने देंगे, जाने देंगे। शादी हुई, बीवी का लॉकर के अंदर सेट हुआ और आपने नहीं दे पाए तो आप जानते हो क्या होगा। मैं भी जानता हूँ, मेरी भी वाइफ है, बैंक में रखा हुआ है, मैं तो बहुत जल्दी चेंज करा लिया है। तो ध्यान रखें, शादी का सीजन आ रहा है, इस समस्या से तो आप बच जाओगे, उस समस्या से तो भगवान भी नहीं बचा पाएगा आपको, जो दिक्कत आएगी। तो बैंक लॉकर को या तो चेंज करा लीजिए, आजकल में जाके कम से कम सेट निकाल के घर पे रख लीजिए। अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, किस किस के रखे हुए हैं सेट। SBI की अमृत कलश स्पेशल FD है। SBI ने 400 दिन की हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट की FD निकाल रखी है, जिसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है। आप चाहते हैं हाई इंटरेस्ट लेना तो आप इस FD को इन 4 दिन में आगे करा लीजिए। आपको एज कंपेयर टू अदर 1% फालतू मिल जाएगा। इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, नॉमिनेशन म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट में सेबी और सरकार कहते कहते थक गए कि अपना नॉमिनेशन करा लीजिए, ये है वो है, कोई कराने को तैयार नहीं है, मानते ही नहीं है। पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करने की बात थी, अब परेशानी आ रही है ना, 20% का टैक्स कट रहा है सबका। जो पैन लिंक कर रहे हैं उनका बाद में नहीं कटेगा, लेकिन पीछे जो कट गया है उनका कट गया है, समझ गए ना। अगर आपने नॉमिनेशन नहीं बुक कराया अपने म्यूचुअल फंड अकाउंट में या डीमेट अकाउंट में, तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे, कोई भी अकाउंट विड्रॉ नहीं कर पाओगे, उसमें से पॉसिबल नहीं है, फ्रीज हो जाएगा। और जिनके फिजिकल शेयर्स हैं
कुछ केस ऐसे भी जिसमें अभी तक फिजिकल शेयर्स हैं, उनको भी सेबी के पास अपना पैन, कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस, केवाईसी अपडेट करने हैं। अदरवाइज उनके फिजिकल शेयर बेकार हो जाएंगे और वो फिजिकल शेयर को डीमैट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये डेडलाइन आगे नहीं बढ़ेगी, तो जितना हो सके फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और सीनियर सिटीजन एक दूसरे को जरूर शेयर करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम आती है। हम लोग तो हांटते रहते हैं इधर उधर, काम तो हमारे पेरेंट्स ही करते हैं मैं बताऊँ तो उनको जरूर शेयर करें। दोस्तों यारों को व्हाट्सएप, फेसबुक सब जगह जरूर शेयर करें। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।